Hello students, today we will learn about real analysis topic, real numbers, that is algebraic structure, order structure and their compatibility, complete ordered field 2. And now let's get started. Now in real numbers, what is algebraic structure? It consists of two things, that is first is addition, composition, second multiplication, composition. अब इनका क्या मतलब है? A plus B belongs to real line for all AB belonging to real numbers. अब multiplication composition का मतलब है AB belongs to real for all AB belonging to real. हम समझते हैं field structure क्या होता है. Basic properties in composition of reals. Addition की properties देखते हैं पहले हम. First is commutativity, that is A plus B is equal to B plus A for all AB belonging to R. Second, A plus B plus C is equal to A plus B plus C brackets for all ABC belonging to R. This property is known as associativity. Third property, existence of identity, that is there exists 0 belonging to R such that for all A belonging to R, A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A. Fourth property, existence of inverse. There exists B belonging to R such that for all A belonging to R, A plus B is equal to 0 is equal to B plus A. यहाँ पे हमारे पास B जो आएगा वो क्या आएगा? बेसिकली माइनस ऑफ A. आइडेंटिटी क्या होता है? बेसिकली अगर हम एक एलिमेंट में कुछ चीज़ ऐसी चीज़ ऑपरेट करें जिससे वही हमें एलिमेंट वापस आ जाए, तो एडिशन में हम क्या ऐसा एक नंबर में क्या ऐड करें जिससे वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए, वो है 0. और इनवर्स क्या होता है? बेसिकली कि हम एक नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऑपरेट करें जिससे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, और वो क्या होएगा? A प्लस ऑफ माइनस A इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसकी आइडेंटिटी है. अब हम यही सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन commutativity, AB is equal to BA for all AB belonging to R. Associativity, AB brackets C is equal to ABC brackets for all ABC belonging to R. आइडेंटिटी क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में? हम ऐसे क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें एक नंबर में जिससे हमारे पास वो नंबर वापस आ जाए? 1. सो देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंगिंग टू R सच दैट A1 is equal to A is equal to 1A. इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में? देयर एग्जिस्ट 1 by A belonging to R for A not equal to 0 such that A1 by A
इज इक्वल टू 1. 1 बाय बेसिकली एक इनवर्स है किसी भी एलिमेंट का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये होगी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज. बट फील्ड स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर्टी और होती है जो इन दोनों को कंबाइन करती है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन. डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. For all A, B, C belonging to R, A, B plus C is equal to AB plus AC. लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. देन B plus C from right side, BA plus CA. अब अगर ये हमारे पास पूरी की पूरी 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको कहते हैं फील्ड. बेसिकली उस सेट को जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो पड़े ही हों. एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी. 0 और 1 तो फील्ड में होनी ही चाहिए. और अगर ये 9 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें तो हम उसको फील्ड कहेंगे. फील्ड की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि रैशनल नंबर्स हमारे पास फील्ड होता है. और हम इंटीजर्स देखें तो इंटीजर्स में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हमें 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो दैट वुड बी 1/3, बट 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स. और नेचुरल नंबर्स के केस में 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. 0 क्या हमारी एडिटिव आइडेंटिटी. सो Z एंड नेचुरल नंबर्स आर नॉट फील्ड बट Q इज अ फील्ड. अब फील्ड में वैसे कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करते हैं. वो क्या है, A plus B is equal to A plus C implies B is equal to C. AB is equal to AC and A not equal to 0 implies B is equal to C. अब हम समझते हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है. एक हमारे पास रिलेशन है ग्रेटर दैन. वो क्या कहता है, हमने कोई भी 2 रियल नंबर्स लिए A और B, आइदर A वुड बी ग्रेटर दैन B और B वुड बी ग्रेटर दैन A. जैसे कि हम लिखते हैं फॉर एनी AB belonging to reals implies A is greater than B और B is greater than A. अब जो यहाँ पर ग्रेटर दैन रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी फॉलो करता है. जैसे कि हम उसको कहते हैं अब इस रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है. ये ट्रांजिटिविटी होल्ड करता है. properties of relation, this relation basically, that is transitivity. कैसे, for any A, B, C belonging to reals, A greater than B and B greater than C implies A is greater than C. अब हम देखते हैं अलजेब्रिक ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है. अब हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखा जिसमें क्या थे, 2 कॉम्पोजिशन थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. ऑर्डर स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है ग्रेटर दैन का. अब ये क्या बता रहा है बेसिकली, अब उस कॉम्पोजिशन में बेसिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की कंपैटिबिलिटी विद ऑर्डर स्ट्रक्चर. सो पहला हम देखते हैं एडिशन
composition is compatible with the order structure, that is greater than relation. A plus B greater than A plus C A greater than B implies A plus C is greater than B plus C. अब हम मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन की कंपैटिबिलिटी देखते हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर के साथ. That is, for A greater than B and C greater than 0 implies A C is greater than B C. इसलिए हमें C greater than 0 क्यों नहीं लेना पड़ा? क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम्पल लेके देखना C नेगेटिव का तो भी ये रिलेशन होल्ड करेगा एडिशन के केस में, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर C नेगेटिव हो तो साइन चेंजेस. अब अगर वो जो हमारी फील्ड की 9 प्रॉपर्टीज थी और दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स, बेसिकली ऑल द 12 प्रॉपर्टीज होल्ड, देन हम उस सेट को क्या कहते हैं? देन हम उस सेट को ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं. हमारे पास कौन सा पहला ऑर्डर्ड फील्ड है? रैशनल्स का हमारे पास सबसे पहला ऑर्डर्ड फील्ड है. मतलब रैशनल्स में ये सारी की सारी 12 प्रॉपर्टीज होल्ड करती है. उसके बाद रियल्स भी हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड है. इनफैक्ट रियल इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड. अब ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का क्या मतलब है? एक क्लास प्रॉपर्टी देखते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. या इसको हम कई बार कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, इन्फिमम प्रॉपर्टी और सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं. अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए इन 12 प्रॉपर्टीज के साथ तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड. और वो हमारे पास सबसे पहले आता है रियल्स. रैशनल इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड. अब हम इसमें देखते हैं ये कहता है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R which is bounded above has a least upper bound. या हम इस लीस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं? सुप्रीमम. इसी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को हम एक और वे में भी लिखते हैं, दैट इज एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R which is bounded below has a greatest lower bound. अब इसका बेसिकली क्या मतलब है? कोई हमारे पास एक सबसेट है जो हम रियल लाइन पे अभी से शो कर सकते हैं, विच इज बाउंडेड अबव. सो ये बाउंडेड अबव है, मतलब एक इसके पास लिमिट आ गई कि उससे आगे उस सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं है. सो उसमें कोई एक लीस्ट अपर बाउंड होगा इसका, जो हम इसको कहेंगे कि उसके आगे कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जो बाकी सारे उसके अपर बाउंड्स हैं वो उससे बड़े होंगे. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि एक सबसेट ऑफ R में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या मतलब है? वो जो लोअर बाउंड है उससे जो नीचे कोई भी हमारे पास उस सेट के एलिमेंट्स नहीं लाए करते, और जो सारे के सारे लोअर बाउंड्स बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पे बाकी के सारे लोअर बाउंड्स कहेंगे हम उनको,
वो इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटे हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है। और रियल इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड।